हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं बीसीए कोर्स के बारे में। पूरा डिटेल में इसका आपको फील देंगे कि ये कोर्स क्या है, क्या पढ़ाया सिखाया जाता है, इसमें एडमिशन कैसे लें, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और सबसे बड़ी बात कि बीसीए करने के बाद हमारे पास कैरियर के लिए बेटर ऑप्शन कौन कौन से होते हैं उसका भी हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बीसीए का जो फुल फॉर्म होता है वो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये जो कोर्स है वो 3 इयर्स का होता है और अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। बीसीए में मेनली जो आपको पढ़ाया जाता है वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको कंप्यूटर साइंस के बेसिक से लेकर से एडवांस तक आपको 3 इयर्स तक पढ़ाया जाता है। इसमें कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन, HTML, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, ये सब के बारे में आपको विस्तार में पढ़ाया जाता है। और भी एक्स्ट्रा सम सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथमेटिक्स पर, वो कम्युनिकेशन स्किल पर वो एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन मेनली जो फोकस किया जाता है इन सब सब्जेक्ट पर, इन सब पॉइंट पे किया जाता है। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यदि आप बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 12th की डिग्री होना चाहिए। और किसी कॉलेज में ये रहता है कि सिर्फ साइंस वाले को ही एडमिशन देते हैं, पर ऐसा है कि आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले सभी कोई अगर 12th कंप्लीट कर चुके हैं तो वो बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें आपका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 12th में वो 45 से 50% मिनिमम होना चाहिए, और ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो वो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप या तो गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यदि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जिस भी इंडिया के टॉप मोस्ट या अपने स्टेट के जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज की आप वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर आप उसका नोटिफिकेशन चेक करें एंट्रेंस एग्जाम का, और उसके बाद आप उसका सिलेबस चेक करें, तैयारी करें, और उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, काउंसलिंग आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आईपी यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में, तो वो अपना एंट्रेंस एग्जाम IPU-CET लेता है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो CET लेता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CET एग्जाम लेता है, एंट्रेंस एग्जाम। इसको क्वालिफाई करके आप इन सब कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन भी दे देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कुछ सरकारी जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उसके लिए तो आप सबसे पहले कॉलेज सेलेक्ट करें कि कौन से कॉलेज में एडमिशन आप लेना चाहते हैं। जिस भी कॉलेज को आप सेलेक्ट करते हैं उसका वेबसाइट पर जाएँ, उसका पूरा वेबसाइट के थ्रू कॉलेज के बारे में जानें। इसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट कॉलेज कैंपस में जा सकते हैं, वहाँ का प्लेसमेंट हिस्ट्री जान सकते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है वो आप वहाँ जाकर बात कर सकते हैं या वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन जो जरूरी प्राइवेट कॉलेज में देखना होता है वो रिकॉग्नाइज्ड, मतलब वो कॉलेज को मान्यता प्राप्त है या नहीं, ये आपको देखना होता है। उसके बाद अपने हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो आपको फी रहने वाला है वो 40,000 से लेकर 1 लाख के बीच पर ईयर पर सेमेस्टर रहेगा, और पूरा अगर हम बात करें तो 4-5 लाख खर्च आएगा। पर ये वेरी करता है कि आप कौन से स्टैंडर्ड लेवल के आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर एवरेज 50,000 से 1 लाख के बीच पर ईयर रह सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ी बात, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सब इंडिया के कुछ फेमस प्राइवेट कॉलेज हैं जिसके थ्रू आप चाहें तो कर सकते हैं या आप वेबसाइट पर इसके चेक कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात हम लोग करते हैं कि बीसीए जब हमने कर लिया तो उसके बाद हमारे पास करने के लिए बेटर ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। तो यदि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, या कोई PG डिप्लोमा कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जैसे AI में, साइबर सिक्योरिटी में, डाटा साइंस में, ये सब में कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो आप बैंक का तैयारी कर सकते हैं, उसमें आप PO, क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर, SSC, CGL, CHSL का तैयारी कर सकते हैं। फॉर सिलेक्शन ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑडिटर, रेलवे का आप तैयारी कर सकते हैं। JEE जिसमें आपको पोस्ट मिल सकता है IT के थ्रू, ALP टेक्नीशियन का तैयारी कर सकते हैं। CDS फॉर आर्मी, CRP या BSF, CISF जो डिफेंस है इंडिया का, उसका आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो EPSC का आप तैयारी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप IAS, IPS, IFS बन सकते हैं, या आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का स्टेट PSC एग्जाम होता है तो उसको भी आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद SSC का तैयारी स्टाफ SSC का तैयारी कर सकते हैं, और जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उसमें आप कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर के तौर पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो इंडिया का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जैसे NICE, CIL, भेल, ISRO, DRDO में आप टेक्नीशियन के पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको देखना होता है कि ये सब वेबसाइट पे जाके कि कब BCA के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट या वैकेंसीज आ रही हैं, उस हिसाब से आपको फॉर्म
फिलअप करना होता है, तो ये आपको नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा उसके वेबसाइट पे जाके। आप चाहे तो आप टीचिंग जॉब में भी जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, उसमें आप टीचिंग करना चाहते हैं तो वही आप स्टार्ट कर सकते हैं एग्जाम देके। उसके बाद आपके पास प्राइवेट ऑप्शन कौन से होते हैं, तो आप TCS, इन्फोसिस, विप्रो, L&T, कंपेजमिनी, जितने भी कंपनी है प्राइवेट कंपनी, उन सभी में आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, सपोर्टर, प्रोग्रामर के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए फ्रेशर। और इसके अलावा आप चाहें तो फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप का भी आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इसके लिए कुछ वेबसाइट है, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर के थ्रू आप अपना फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमने BCA का फुल इन्फॉर्मेशन दिया, इसमें क्या पढ़ाया या सिखाया जाता है, कितना फी लगता है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें या गवर्नमेंट में फी कितना लगता है, और आफ्टर BCA क्या करें, ये सब हमने बताया। यदि फिर भी कोई चीज़ छूट गया या कोई चीज़ जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, हम जरूर देंगे।